ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से सुन रहे हैं आप मुझे यानी कि आरजे ट्विंकल को, और ट्यून किया है आपने हेलो बनारस 91.2 एफएम। जी हाँ, आज है मेरी माँ का बर्थडे और मेरी माँ को पूरे बनारस की तरफ से हैप्पी वाला बर्थडे। और चलिए वक्त हो चला है कुछ जानने का, समझने का और कुछ समझाने का। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं काशी के इतिहास के पन्नों में से ढूंढ के निकाली हूँ जिन्होंने भक्ति मार्ग पर चलना सिखाया, जिन्होंने भक्ति मार्ग का खूब प्रचार प्रसार किया। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ स्वामी रामानंद जी की, जिनका जन्म प्रयागराज में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके समय को लेकर भी कई मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इनका जन्म 1300 ईस्वी के आसपास हुआ था। इनकी माता का नाम सुशीला देवी तथा पिता का नाम पुण्य सदन था। बचपन से ही इन्होंने कई तरह के अलौकिक चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए थे। धार्मिक विचारों वाले उनके माता पिता ने बालक रामानंद को शिक्षा पाने के लिए काशी के स्वामी राघवानंद के पास मठ में भेज दिया था। और आज मैं बता रही हूँ स्वामी रामानंद के बारे में। और अभी तक आपने जाना कि इन्होंने शिक्षा पाने के लिए काशी के स्वामी राघवानंद के पास गए। और अब आगे मठ में शिक्षा प्राप्त करते हुए इन्होंने वेदों, पुराणों और अन्य धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया तथा प्रकांड विद्वान बन गए। पंचगंगा घाट के निकट मठ में रहने के दौरान इन्होंने कठोर तपस्या की। इसके बाद उन्होंने भक्ति आंदोलन का जोरों शोरों से प्रचार किया। इन्होंने उस समय समाज में प्रचलित रूढ़ियों, अंधविश्वासों, कुप्रथाओं का विरोध किया और समाज में समानता स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण काम भी किए। उस समय स्वामी रामानंद ने भक्ति करने वालों के लिए एक नारा दिया, जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। संत रामानंद ने भक्ति मार्ग को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरे संपूर्ण भारत की यात्राएं की। वे उड़ीसा के पुरी और दक्षिण के कई धर्म स्थानों तक भी गए और राम भक्ति का खूब प्रचार और प्रसार किया। पूर्व में इन्हें स्वामी रामानुज का शिष्य माना जाता था, मगर श्री संप्रदाय का आचार्य होने के उपरांत इन्होंने अपनी भक्ति यात्रा की पद्धति में राम और सीता को अहम स्थान दिया। मैं आज बात कर रही हूँ उनकी, जिन्होंने राम भक्ति का मार्ग दिखाया। राम की भक्ति की धारा को हिमालय से उतारकर इन्होंने गरीब और वंचित के द्वार तक पहुँचाया, जिससे लोग भक्ति का खूब प्रचार प्रसार कर सके और राम की भक्ति कर सके। यह भक्ति धारा के ऐसे सोपान जिन्होंने भक्ति और साधना को नया आयाम प्रदान किया। स्वामी रामानंद द्वारा स्थापित रामानंदी संप्रदाय आज सन्यासी साधुओं का सबसे बड़ा धार्मिक जमात है। वैष्णवों के 52 द्वारों में से 36 द्वार केवल रामानंदी वैरागियों के हैं, सन्यासियों के हैं। यह सभी द्वारे ब्राह्मण कुल के शिष्यों ने स्थापित किए और इनमें से एक पीपासेन जो कि क्षत्रिय थे, इन्होंने शर्त के अनुसार यह भी ब्रह्मचारी हो गए। इस संप्रदाय के सन्यासी और साधु वैरागी कहे जाते हैं। इनके अपने अखाड़े भी हैं। बड़े प्यार से माँ ने जीवन संवारा, मेरे गम में खुद की खुशियों को गंवारा। ये उसकी बदौलते शोहरतें मिल रही हैं, वरना हम भी बन जाते नालायक और आवारा। जी हाँ, आज मैं मना रही हूँ अपनी माँ का जन्मदिन और हैप्पी वाला बर्थडे। सुन रहे हैं आप मुझे यानी कि आरजे ट्विंकल को ट्यून किया है आपने हेलो बनारस 91.2 एफएम। और बताने वाली हूँ इनकी शाखाएं कहाँ कहाँ हैं। यूँ तो रामानंदी संप्रदाय की शाखाएं और उप शाखाएं देश भर में फैली हैं, लेकिन अयोध्या, चित्रकूट, नासिक, हरिद्वार में इस संप्रदाय के सैकड़ों मठ और मंदिर हैं। काशी के पंचगंगा घाट पर स्थित श्री मठ दुनिया भर में फैले रामानंदियों का मूल गुरु स्थान है। दूसरे शब्दों में कहें तो काशी का श्रीमठ ही सगुण और निर्गुण राम भक्ति परंपरा और रामानंदी संप्रदाय का मूल आचार्य पीठ है। वर्तमान में जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम नरेशाचार्य जी महाराज श्रीमठ के गद्दी पर विराजमान हैं।
वे न्याय शास्त्र के प्राकंड विद्वान हैं और सन्यासी जगत में महान हैं। भक्ति आंदोलन का जिन्हें जनक कहा जाता है, आज मैं बात कर रही हूँ उनकी, स्वामी रामानंद जी की। सुन रहे हैं आप मुझे यानी कि आरजे ट्विंकल को। ट्यून किया है आपने हेलो बनारस 91.2 FM। भक्ति आंदोलन के दौरान इनके व्यक्तित्व का इतना अच्छा प्रभाव था कि हिंदू, मुस्लिम, शैव आदि धर्मों का झगड़ा बहुत हद तक कम हो गया। ये उनके ही यौगिक शक्ति के चमत्कार थे कि मुगल शासक मोहम्मद तुगलक संत कबीर दास के माध्यम से स्वामी रामानंदाचार्य की शरण में आया और हिंदुओं पर लगे समस्त प्रतिबंध को और जजिया कर को हटाने का निर्देश दिया। ये ऐसे महान संत हैं जिन्होंने अच्छाई के दम पर कई धर्मों का झगड़ा बंद करवा दिया। वो कहते हैं ना, अगर आप अच्छाई करते रहेंगे तो उसका फल भी आपको अच्छा ही मिलेगा। रामानंद जी के जन्म को लेकर कई मत हैं और उसी प्रकार इनकी मृत्यु के तिथि को भी लेकर कई मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी मृत्यु 1410 ईस्वी में हुई थी। इसी कारण अलग अलग सर्च के अनुसार इनकी तिथि भी अलग अलग देखने को मिलती है, परंतु अगस्त्य संहिता में इनकी मृत्यु 1410 ईस्वी में बताया गया है और ऐसा कहा जाता है कि इनकी मृत्यु 111 वर्ष में हुई थी। रामानंद जी की पवित्र चरण पादुकाएं आज काशी में स्थित श्रीमठ में रखी हैं, जो रामानंद संप्रदाय में आस्था रखने वालों की श्रद्धा का केंद्र है। इन्होंने जन जन तक भक्ति संदेश को पहुंचाने के लिए संस्कृत के साथ स्थानीय भाषाओं को भी महत्व दिया था। नहीं चाहिए कोई चंदा न सूरज, बस हंसती रहे ये ममता की मूरत। सफ़र में नज़ारे बहुत देखे हमने, मगर माँ मेरी है सबसे खूबसूरत। और आज आपने सुने सिर्फ और सिर्फ माँ से ही रिलेटेड गाने। एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे मम्मी। सुन रहे हैं आप मुझे यानी कि आरजे ट्विंकल को। ट्यून किया है आपने हेलो बनारस 91.2 FM। काशी के सफ़र में मैं बताती हूँ आपको महान विभूतियों के बारे में और बहुत ही जल्द आप जानेंगे मंदिरों के बारे में। अगर आपके पास भी काशी से ही रिलेटेड कोई कहानी है या फिर कोई तथ्य है तो उसे मुझ तक पहुँचाइए। आप मुझे सर्च कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आरजे ट्विंकल के नाम से।